दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित चमत्कारी मां अंबा माई के मंदिर में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसा मंदिर है जहां मां अंबा माई के भक्तों के साथ साथ बाघ भी अंबा माई के दर्शन करने आते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम बात करेंगे मां अंबा माई मंदिर और भक्त मां मंगला की। हम आपको मां अंबा देवी के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर और इस अद्भुत स्थान को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आप मां अंबा माई मंदिर के रहस्य और भक्त मां मंगला के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मां अंबा माई के जयकारा के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मां अंबा देवी को आदिशक्ति माना जाता है, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं। सतपुड़ा की घनी वनराई में विराजमान मां अंबा देवी का मंदिर अपनी भव्यता से यहां आने वाले हर भक्त के मन को मोह लेता है। यह मंदिर को मां दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। देवी सती के देहावसान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनकी मृत देह को अपने कंधे पर उठा लिया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उस समय इसी स्थान पर मां सती की देह की चुनरी गिर पड़ी थी, इसीलिए इसे चुनरी वाला दरबार भी कहा जाता है। मां अंबा देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी कन्हैया महाराज ने बताया है कि मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान उन्हें सैकड़ों चुनरियां मिली हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित धारू ग्राम पंचायत में सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में अपनी भव्यता और शक्ति के साथ मां अंबा माई विराजमान है। दोस्तों, मां अंबा देवी गुफा की खोज मंगला नामक एक मनिहार बेचने वाली महिला ने की थी। भक्त उन्हें मां मंगला के नाम से भी जानते हैं। मंगला जी ने मां अंबा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसके फलस्वरूप मां अंबा देवी के दरबार में आने वाले हर भक्त को मां से आशीर्वाद और मनोकामना की पूर्ति प्राप्त होती थी। मां मंगला जी के जीवन से जुड़ी कई अद्भुत कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार मां मंगला जी जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं, तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने गुफा के अंदर मां अंबा की मूर्ति देखी और मोहित हो गईं। तभी से मां मंगला जी ने मां अंबा की आराधना शुरू कर दी। मां मंगला जी की भक्ति से प्रसन्न होकर मां अंबा माई ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। मां अंबा माई ने मंगला जी को मंदिर की देखभाल करने का आदेश दिया। दोस्तों, मां अंबा देवी की गुफा घने जंगलों में स्थित होने के कारण यहां शेरों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन आज तक मंदिर में आने वाले भक्त को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंबा देवी मंदिर में एक गुप्त गुफा भी है जो बहुत ही गहरी है, और कुछ लोग मानते हैं कि गुफा में ऋषि मुनि आश्रम आज भी मौजूद हैं। इसलिए अंबा देवी मंदिर में आने वाला हर भक्त मंदिर की गुप्त गुफा में मौजूद ऋषि मुनि आश्रम के दर्शन करना चाहते हैं। अंबा देवी मंदिर की गुप्त गुफा में स्थित ऋषि मुनि आश्रम कई रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस आश्रम में एक बगीचा भी है जहां कई महान ऋषि मुनि सदियों से तपस्या में लीन हैं, जहां नाना प्रकार के वनस्पतियों के वृक्ष हैं और तालाब के पास मां अंबे, गणेश, शिवजी और काली मां की प्रतिमा विराजमान है। लेकिन वही ऋषि मुनि आश्रम जाना मौत को गले लगाने के समान है, क्योंकि वहां जाने के मार्ग में कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। मां मंगला ने अंबा देवी मंदिर में आने वाले भक्तों को ऋषि मुनि आश्रम के दर्शन भी कराए हैं। उनमें से कई भक्त आज भी जीवित हैं और इस आश्रम के दर्शन का वर्णन भी करते हैं। मां मंगला के स्वर्गवास के बाद कई लोगों ने इस गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से मां अंबा देवी के दरबार तक की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। इस रास्ते में कई घाट चढ़ाव के साथ कई खतरनाक मोड़ भी आते हैं, परंतु भक्तों को ऐसा विश्वास है कि जंगल के बीच रास्ते में आने वाले नहाल देव बाबा के दर्शन मात्र से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चलते हुए धार गांव से आगे चलने पर
आपको छोटी अंबा माई मंदिर दिखाई देगा। यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलकर भक्त घने जंगल से होकर अंबा देवी मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रि और चैत्र मास में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। अंबा देवी मंदिर में आने वाले भक्तों में महाराष्ट्र के अधिकांश भक्त होते हैं। इस गुफा का मुख्य द्वार बहुत भव्य है। द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। द्वार से अंदर बढ़ते ही भक्तों को मां अंबा देवी का वह आदि शक्ति दरबार दिखाई पड़ता है, जहां मां अंबा माई सदियों से विराजमान हैं। यहां विराजमान मां अंबा माई स्वयंभू प्रकट हुई हैं। अंबा माई के दिन भर में 3 रूपों में दर्शन प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि माता के दरबार से बड़ी किस्मत वालों को बुलावा आता है, और जिस भक्त को बुलाना होता है उसके पांव खुद ही उनके भवन की ओर चल पड़ते हैं। अंबा देवी मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ भगवान महाकाल के जैसे ही मां अंबा माई का हर दिन जलाभिषेक कर चोला और वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। इसी के बाद महाआरती की जाती है। मां अंबा देवी माता हजारों भक्तों का भाग्य जगा चुकी है। वहीं भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर माता अंबे को सोने चांदी के गहनों की भेंट चढ़ाते हैं। मां अंबा देवी के सच्चे भक्तों को मां सपने में स्थान के दर्शन कराती हैं, और भक्त खुद ही दौड़कर मां के चरणों में आ जाते हैं। अगर आपने मां अंबा देवी के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर साझा करें। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां अंबा देवी जरूर लिखें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।